अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं ब्लड टेस्ट के हवाले से आप सबको बताता रहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सीबीसी टेस्ट के हवाले से, आप सबको बताया था। तो आज मैं आपको मलेरिया बुखार के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मलेरिया फैल रहा है। हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी केसेस आते हैं मलेरिया के। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मलेरिया होता क्या है, ये कैसे होता है, ये कब होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और ये टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये फीमेल मच्छर के काटने से होता है। ये जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, फीमेल मच्छर ये है। बात आप हमेशा याद रखिएगा, मलेरिया हमेशा फीमेल मच्छर के काटने से ही होता है, मेल के काटने से नहीं होता। फीमेल मच्छर जिसे हम एनोफिल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जब काटता है ना किसी पेशेंट को, तो उसका सेल का पेशेंट के ब्लड में इंटर होता है। तो वो जब पेशेंट के ब्लड की सप्लाई होती है ना, जब वो जिगर तक जाता है तो वो जिगर के सेल को डैमेज कर देता है, डिसइंफेक्शन कर देता है, जिससे लीवर मतलब काम करना छोड़ देता है या और मसले मसाइल आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये, अब इसकी मैं मलेरिया की टाइप्स की बात करूं तो इसकी 4 से 5 टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा, क्योंकि ये 3 टाइप्स ही पाकिस्तान में ज़्यादातर हमें इसका ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप नंबर 1, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और तीसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे ख़तरनाक कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों में पाया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये जान लीजिए। अब इसकी अलामात की बात करें तो सर में शदीद दर्द, कहना, उसके बाद जी हाइपोटेंशन यानी कि थकावट ज़्यादा फील करना, स्नीजिंग नज़ला हो जाना, उसके बाद उल्टी का आना, उल्टी का रजू होना, उसके बाद कपकपाई यानी कि सर्दी होना, जिसम में दर्द, थकावट, उल्टी आना, चक्कर आना, कभी बुखार ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और दूसरा ये कि मसल पेन, जॉइंट पेन और कपकपी फील होती है। जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया होता है, उसके ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से इसका सीधा दिमाग पर असर होता है, जिसे हम शॉक कहते हैं, या फिर इंसान मतलब कोमा में भी चला जाता है, ठीक है ना। इस केस को हम क्या कहते हैं, मलेरियल सेप्टिक शॉक, ठीक है। उसके बाद अब ये कि कोशिश करें कि मॉस्फेल यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करें। तीसरा ये कि कोशिश करें कि घर में पानी ना रहने दें, जो आमतौर पर पानी ऐसे हम फेंक देते हैं, वो कोशिश करें उसको मतलब सुखा दें, और बाहर भी पानी ना रहने दें, ठीक है। अगर हो सके तो स्प्रे करवा दें, इस चीज़ से मलेरिया काफ़ी फैलता है, ठीक है ना। और अब इस टेस्ट मलेरिया को परफॉर्म करने के अब मैं आपको तरीके बता दूं, वो 2 हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है किट मेथड। मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड। हम एक ड्रॉप ब्लड का स्लाइड में डालते हैं, तो उस स्लाइड की मदद से उस ड्रॉप को फैलाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप ये देखें, मैंने स्लाइड को पकड़ा हुआ, ये देखें मैंने फैला दिया ब्लड को, इसका समेयर बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जिम स्टैंड भी डाल दिया ताकि हम मलेरिया के पैरासाइट इजीली देख सकें। मैंने माइक्रोस्कोप ऑन कर ली। अब अंडर माइक्रोस्कोप मैं मलेरिया पैरासाइट आपको दिखाऊँगा, आप गौर से देखिएगा। ये देखें, ये मलेरिया कि वो पैरासाइट ईज़िली हमें नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें, ये जो डॉट डॉट्स हैं पर्पल कलर के, तो जो मैंने यहाँ पर निशान भी लगा दिए, मलेरिया पैरासाइट्स है, ठीक है जी। तो दूसरा मेथड है वो है किट मेथड, जिसे हम रैपिड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। मैंने सीबीसी वाइल में ब्लड कलेक्ट कर लिया है, इसे ईडीडी के साथ मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 माइक्रोलीटर मैं यहाँ से ब्लड लूँगा, ठीक है। तो 10 माइक्रोलीटर ब्लड यहाँ से उठाकर आईसीटी मलेरिया की किट में डालूंगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ब्लड डाल रहा हूँ, आपको गौर से देखिएगा, यानी कि सैंपल, ऐसे मतलब सैंपल। तो यहाँ पर मैंने 10 माइक्रोलीटर ब्लड डाला। तो उसके बाद आईसीटी बफर होता है, उसको मैं 3 से 4 माइक्रोलीटर यानी कि ड्रॉप्स वो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और एक लाइन जाएगी आगे की तरफ। तो उसके बाद रिज़ल्ट आएगा।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये सी कंट्रोल है, पीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और पीएफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। सी एक एंटीजन है, सी पर लाइन आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। सिर्फ अगर लाइन सी पर होगी तो इसका मतलब है मलेरिया नेगेटिव है, सी के साथ पीवी पर होगी तो मलेरिया पीवी है, और सी के साथ पीएफ होगी तो मलेरिया पीएफ है। पीवी मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पीएफ मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो ये देखिए, ये लाइन आगे की तरफ जा चुकी है, तो गौर से देखिए, ये लाइन आगे की तरफ जा रही है और पहुंच चुकी है, ऐसे समझें। अब ये सी पर सिर्फ लाइन नहीं है, इसका मतलब है ये मलेरिया नेगेटिव है, सिर्फ सी पर है, ठीक है। कंट्रोल है यानी कि मलेरिया नेगेटिव है जी। तो आप सबको मैंने बता दिया, मलेरिया टेस्ट परफॉर्म के 2 तरीके थे, एक किटमेट्रिक था और दूसरा माइक्रोस्कोपिक था, वो आप सबको बता दिया। लास्ट में मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे वालिद मोहतरम रिस्पेक्टेड आफ्ताब अहमद पिताफी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे इस फील्ड में ले आए, और उसके बाद मेरे मोहतरम रिस्पेक्टेड सर तहर रशीद लाड़िक साहब, जिनकी मैं लेबॉर्ट्री में काम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना नॉलेज दिया, इतना मुझे गाइडलाइन दी, इतना मुझे सिखाया, इतना मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने खुलकर हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ये सब उनकी मेहरबानी है।